हेलो बच्चों, आज हमें रिलेशन लाना है प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म का क्या रिलेशन लाना है, यहां पे देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा यानी क्या, डेविएशन एंगल, आई यानी क्या, इंसिडेंट एंगल, ई यानी क्या, इमर्जिंग एंगल, और ए यानी क्या, प्रिज्म एंगल। इनके बीच का रिलेशन लाना है। तो आइए देखते हैं। यहां पे मैंने फिगर ड्रॉ किया, यानी कि एक प्रिज्म ड्रॉ किया है, तो उसके अंदर की बातें बताता हूं। तो यहां से आप देखो, एक इंसिडेंट रे दिख रहा है PQ, यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है, आई, यानी ये अपना इंसिडेंट एंगल हुआ। रे जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाए तो ऐसा रिफ्रैक्ट होता है, यानी इतना डेविएट हुआ तो डेविएशन एंगल डेल्टा 1, और या नॉर्मल जो है उनके साथ जो अपना रिफ्रैक्शन एंगल क्या आएगा, R1। फिर ये मीडियम में से ये मीडियम में जाएगा तो फिर वापस से रिफ्रैक्ट होगा, तो ये लास्ट में आया अपना ये फाइनल रे, यानी कि इमर्जिंग रे जो है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, E, और जितना रिफ्रैक्ट हुआ वो रिफ्रैक्टिव एंगल क्या है, R2, और डेविएशन एंगल क्या है, डेल्टा 2। यानी कि अपना जो इंसिडेंट रे था वो जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन गया ऐसा, यानी इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे उनके बीच में कितना डेविएशन हुआ, डेल्टा जितना डेविएशन हुआ, यानी कि ये टोटल एंगल जो है डेल्टा, वो क्या बता रहा है, डेविएशन बता रहा है। यानी देखते हैं, यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल देखो, AQNR, देख सकते हो आप, AQNR, यानी ये एंगल A और ये एंगल यानी कि QNR, उनके बीच का एंगल का समेशन कितना होता है, 180, यानी एंगल ऑफ N प्लस एंगल ऑफ QNR, यानी क्या होता है, 180। फिर आप यहाँ पे देखो एंगल ऑफ QNR, यानी ये ट्राइंगल देखो QNR, ये ट्राइंगल में R1 प्लस R2 प्लस QNR वो कितना होता है, 180। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो 180 तो गए, QNR गया, तो आया क्या, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी क्या रिलेशन आया, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसा रिलेशन आया। फिर आगे देखते हैं। फिगर में आप देखो, ये एंगल I है तो ये एंगल भी I, राइट, सामने का एंगल कैसा होता है, सेम होता है, ये I तो ये भी I। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू I माइनस R1, राइट, डेल्टा 1 इज इक्वल टू I माइनस R1। जनरली नहीं समझ में आया तो यहां पे लिखता हूं I इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा 1 प्लस R1, ये और ये एंगल सेम होता है, तो यहां से मैं डेल्टा 1 को इक्वेशन बनाऊं तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू I माइनस R1 लिख सकता हूं। वैसे ही सेम यहां पे E, तो ये भी E हो सकता है, यानी इसमें से डेल्टा 2 का इक्वेशन बनाऊं तो क्या आएगा, E माइनस R2 आएगा, राइट। तो अब ये दोनों वैल्यू जो है उसको डालेंगे किसमें, यहां पे देखो, अब मैंने ट्राइंगल बताया MQR, दिख रहा है ये ट्राइंगल MQR, ये ट्राइंगल, यानी कि मैं यहां पे साइड पे बताता हूं, ये दिख रहा है MQR, यहां पे मैं M लिख रहा हूं, यहां पे मैं Q लिख रहा हूं, यहां पे मैं R लिख रहा हूं, और यहां पे हमने एक्सटर्नल एंगल कितना बताया, डेल्टा बताया, ये डेल्टा 1 है और डेल्टा 2 है। तो MQR में डेल्टा क्या है, अपना एक्सटीरियर एंगल, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यानी इंटरनल एंगल का समेशन है, यानी इंटरनल एंगल कौन सा, अपना डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, यानी ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू यहां पे डाल दूं, I माइनस R1, और डेल्टा 2 की वैल्यू यहां पे डाल दूं, E माइनस R2, यानी इन दोनों को साथ में लिखूं I प्लस E, इन दोनों में से माइनस कॉमन, यानी कि R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 क्या है, अपना A है, यानी कि यहाँ पे A की वैल्यू डाल दी, तो फाइनली अपना इक्वेशन क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, यानी कि हमने एक रिलेशन प्रूव कर दिया प्रिज्म का।